आज G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें 25 देशों के 60 प्रतिनिधियों समेत कुल 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस बैठक में ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, एमएसएमई, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इस बैठक को लेकर पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। चीन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। आखिर क्यों इस बैठक को लेकर चीन और पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और ये बैठक भारत के लिए क्यों है खास? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है। श्रीनगर में जारी ये बैठक 24 मई को खत्म होगी। इस बैठक में 5 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिनमें ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, एमएसएमई और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट शामिल है। बता दें कि देश में अब तक G20 की 118 बैठकें हो चुकी हैं। आज पर्यटन के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। इस बैठक में करीब 60 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ इस बैठक को लेकर पाकिस्तान बिफरा हुआ है। वहीं चीन ने भी कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर बैठक से किनारा कर लिया है। यही नहीं, खाड़ी देश तुर्की और सऊदी अरब भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं भारत का कहना है कि G20 बैठकें पूरे भारत में आयोजित की जा रही हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बैठकें होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भारत के अविभाज्य हिस्से हैं। अब सवाल उठता है कि G20 में हिस्सा लेने के लिए तुर्की और सऊदी अरब को आपत्ति क्या है? दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन कश्मीर को लेकर कई बार पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। फरवरी 2020 में पाकिस्तानी संसद में संबोधन के दौरान था कि कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए अहम है, उतना ही अहम तुर्की के लिए भी है। तुर्की ने 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटने पर विरोध भी दर्ज किया था, जिस पर भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वो उसका आंतरिक मामला है। इस मामले में वो किसी बाहरी देश से हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर दूसरे खाड़ी देश सऊदी अरब ने इस मामले में भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन देखा जाए तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान का हितैषी रहा है। बता दें कि G20 समूह में भारत सहित 20 देश हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। कश्मीर में G20 सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान पहले ही अपनी आपत्ति जता चुका है, लेकिन उसकी आपत्ति भारत के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसके पीछे कारण है उसका G20 का सदस्य न होना। जानकारों का कहना है कि कश्मीर का राग अलापना पाकिस्तान का पुराना पैंतरा रहा है। वो किसी न किसी मौके पर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करता रहा है, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं। रविंद्र सचदेवा विदेश मामलों के जानकार है। रविंद्र सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस चर्चा में। और ऐसे समय में ये बैठक हो रही है कश्मीर श्रीनगर में। देश भर में 118 बैठकें हो चुकी हैं। कश्मीर में ये इवेंट बेहद खास आपको क्यों लग रहा है? क्या है इसके मायने? क्योंकि 2019 के बाद जब 370 हटाया गया था कश्मीर से, उसके बाद ये पहला मेजर इंटरनेशनल इवेंट है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। तो क्या एक संदेश, क्या एक खासियत इस बार के इस इवेंट से लग रही है आपको? नमस्कार, थैंक यू, ऑनर टू बी आपके साथ। डेफिनेटली देखिए, जैसे आपके दर्शक जानते होंगे, G20 में करीब 11 या 12 वर्किंग ग्रुप्स हैं, एनर्जी, यूथ, फाइनेंस, ट्रेड इत्यादि इत्यादि। उनमें से टूरिज्म भी एक वर्किंग ग्रुप है। हर ग्रुप की 4-4 बैठकें होनी है बिफोर द फाइनल समिट। हर ग्रुप अपना फाइनल कंक्लूजन देगा। टूरिज्म को लेके ये अभी कश्मीर में जो हो रही है, ये तीसरी वाली वर्किंग मीटिंग है जो कश्मीर में हो रही है। अब पॉइंट इसकी ये इतना ज्यादा क्यों लाइमलाइट या कंट्रोवर्सी भी अगर हम कहें कुछ दिखती है, इसकी 2-3 कारण है। एक, देखिए, भारत जो प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, ऑफ कोर्स हम प्रोजेक्ट भी करना चाह रहे हैं, नॉर्मल सी कश्मीर की डेवलपमेंट एंड प्लस फ्यूचर ऑफ कश्मीर की, जैसे आप बात कर रही थी फिल्म टूरिज्म वगैरह, जब स्विट्जरलैंड में मूवी शूट हो सकती है, वहां की लोकल इकोनॉमी हेल्प होती है, इसी तरह से
कश्मीर की भी, और दुनिया भर के रीजन्स हैं जो कोशिश करते हैं बॉलीवुड वहां आए और वहां फिल्म शूट करे, कनाडा के, न्यूजीलैंड के, राइट। तो फिल्म शूटिंग, फिल्म टूरिज्म एक इकोनॉमी लोकल को हेल्प करता है। नाउ इशू क्या है, लास्ट ईयर 2022 में करीब 1.8 करोड़ 18 मिलियन टूरिस्ट कश्मीर में आए हैं, जो कि 1947 के बाद सबसे बड़ा नंबर है। दैट मींस कश्मीर स्टेबिलिटी एंड टूरिज्म ग्रोथ पे जा रहा है। दूसरा, $60 मिलियन का एक एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है एमआर ग्रुप से, जो आपके दर्शक अच्छे से जानते होंगे, राइट, दुबई बेस्ड डेवलपर है। तो 370 हटने के बाद ये सबसे पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है श्रीनगर में कमर्शियल रियल एस्टेट में। तो ये दो चीजें इंडिकेट करती हैं कि कश्मीर अब अपस्विंग में है, नॉर्मलसी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी इत्यादि बढ़ रही हैं। तो पहली बात तो प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान और चाइना इत्यादि को, खासकर पाकिस्तान को, कि ये उनका जो कश्मीर प्रोजेक्ट है फेल होता दिख रहा है ना। पाकिस्तान के हिसाब से तो कश्मीर में हमेशा कयास और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जबकि कश्मीर में इस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रास्ता जा रहा है। तो पाकिस्तान उससे परेशान है। चाइना डेफिनेटली यस, चाइना का तो ऑब्जेक्टिव है कि भारत की ग्रोथ को रोकना और हर्डल्स क्रिएट करना। तो चाइना ने ये जो स्टेप लिया, और चाइना का एक और रीजन है, वो अपने सीपेक कॉरिडोर, इंश्योरेंस कहे या फायरवॉल कहे, परपेचुटी, कश्मीर कभी या इंडिया, हम कभी उस तरफ उसकी सीपेक कॉरिडोर को थ्रेटन ना कर सके। टर्की पे हम अभी आते हैं, बट टर्की ओके क्विकली। देखिए, एर्दोगान जैसे आपने बोला, वो तो एर्दोगान ने तो शुरुआत इसलिए करी थी, कुछ वर्षों पहले वो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनना चाह रहे थे, सऊदी को अलग हटा के वो खुद चौधरी बनना चाह रहे थे। बट एट द सेम टाइम इस समय एर्दोगान की इलेक्शन भी है, राइट, एंड वो बड़ी ट्रेड ऑफ में है। तो आई वुड थिंक दैट एर्दोगान स्टिल इसी कार्ड को प्ले कर रहा है, और कि भाई ओके, मैं दुनिया के इस्लामिक इंटरेस्ट को चैंपियन करता हूं। सऊदी का अलग केस मुझे दिखता है। सऊदी का आप देखिए, सऊदी और भारत के रिश्ते काफी बढ़ गए हैं इकोनॉमिक रिश्तों के हिसाब से। सऊदी तो होम है ऑफ इस्लाम, राइट। सऊदी का ये जो कदम है, ये उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है कि भाई देखो, वो पाकिस्तान का हितैषी नहीं है सऊदी अरेबिया, बिल्कुल नहीं रहा। सऊदी को अपना इंटरेस्ट है अपनी मोनार्की मेंटेन करने में, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो, मैं इस्लाम के लिए मैं कदम लेता हूं वर्ल्ड स्टेज पे। तो सऊदी का ये जो स्टेप है, मैं इसको केवल उस नजर से देखता हूं कि ये उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। अदरवाइज आप देखेंगी तो सऊदी के जो क्राउन प्रिंस आए थे, आई थिंक पिछले साल और समथिंग $75 बिलियन का टारगेट चल रहा है इन्वेस्टमेंट्स का। सऊदी और भारत मिलकर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पे, रिफाइनरी के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की स्टोरेज की भी बात हो रही है। तो सऊदी का जो नियोम सिटी है, जो $500 बिलियन का ड्रीम सिटी वो बना रहे हैं, उसमें देर इनवाइटिंग इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो सऊदी का गेम अलग है, बट पाकिस्तान एंड चाइना एंड टर्की का अंडरस्टैंडेबल है। बिल्कुल सर, आपने एक्चुअली एक एक करके जो जिन कंट्रीज ने या तो बॉयकॉट किया है, जो खुश नहीं है सो कॉल्ड डेवलपमेंट से, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया। सर, पाकिस्तान के तो अपने देश में इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां हैं। एक जो वाइडर लेवल का पाकिस्तान का इस तरीके से चिढ़ जाना, क्योंकि हमें चाइना का तो परेशानी मालूम है, क्योंकि चाइना हमेशा हितैषी रहा है पाकिस्तान का। क्या एक ब्रॉडर लेवल पर हम एक बड़ा संदेश देखते हैं? क्योंकि बड़े जो कंट्रीज हैं, चाहे ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गए, ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, उनका शामिल होना, और ये कंट्रीज जो अपने आप को अलग थलग रखना चाहती है, ये जो पूरा एक मैकेनिज्म है, ये जो पूरा एक, हम इसको मैथमेटिक्स कहें कंट्रीज का, ये इसको कैसे समझें हम? देखिए, इस मैथमेटिक्स की अगर आप एनालॉजी लें, तो इस मैथमेटिक्स की एनालॉजी में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो वैल्यू इज द डिजिट 0, अनफॉर्चुनेटली 1 ग्लोबल मैथमेटिक्स में। पर पाकिस्तान करता क्यों है? देखिए, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप कह रही हैं, हम सब जानते हैं। तो अपनी अवाम का आपको जब अटेंशन डाइवर्ट भी तो करना होता है, उनको कोई नई चीज ना को, उनको इमोशन, एक शब्द है ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। अपने घर के अंदर जब पाकिस्तान में आग लगी हुई है, तो पाकिस्तान की सरकार को अपनी अवाम का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट भी करना है ना, कि भाई देखो, यहाँ ये कश्मीर में ऐसी ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे हैं हमारे कौम के साथ, इत्यादि इत्यादि, ताकि उसकी अवाम का अटेंशन डाइवर्ट हो अपनी प्रॉब्लम से। दैट इज नंबर 1।